सेथ रॉलिंस की बात कर रहे हैं तो सेथ रॉलिंस ने नेक्स्ट वीक रॉ पे एक ओपन चैलेंज दिया है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए कि कोई भी आके उसको आंसर कर सकता है और सेथ रॉलिंस उसको डिफेंड करेंगे। और कहीं ना कहीं आप आगे चल के देखिएगा फिन बैलर जजमेंट डे से अलग होने वाले हैं। फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में हमको एक स्टोरी लाइन देखने को ज़रूर मिलेगी। अब बात हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं रॉ का जो 12 जून का एपिसोड आया हुआ है उसका एक रिव्यू आपको देने वाला हूं। एक एक मैच के बारे में मैं बात यहां पे करने वाला हूं। तो केविन ओवेंस का जो पारा है वो आजकल आसमान फाड़ रहा है। कई एपिसोड से हम देख रहे हैं वो गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं और सैमी ज़ेन इससे कुछ खास खुश नहीं है। अब इसी का एक उदाहरण हमको इस बार के रॉ पे देखने को मिला जब एक चैंपियनशिप मैच उन्होंने कन्वर्ट करवा दिया, जबकि वो एक नॉर्मल मैच था। इम्पीरियम के खिलाफ केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का एक मैच था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, केविन ओवेंस इतने फायर अप हो गए, इम्पीरियम ने उनको इतना प्रोवोक किया कि उन्होंने अपनी चैंपियनशिप दांव पे लगा दी। अब इसके बाद सैमी ज़ेन कुछ खास खुश नहीं थे। केविन ओवेंस के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, कहते हैं तुम ठीक हो कोई बात नहीं। अंत में ये मेन इवेंट बना और वो लोग चैंपियनशिप तो रिटेन कर लेगा, लेकिन कई बार ऐसा लगा कि इस बार तो शायद आज ये लोग चैंपियनशिप हार जाएंगे, क्योंकि कई बार सैमी ज़ेन ने मैच बचा लिया। इतना फिनिशर, इतने मूव्स गंथर ने उन पे लगाए, लेकिन पता नहीं सैमी ज़ेन कैसे किक आउट कर रहे थे। तो चैंपियनशिप आप ये समझिए बाल बच गई। अब एक और मैच ने जिसने मुझे इंप्रेस किया है वो है मैट रिडल वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। ये मैच जो है मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच के लिए था और इसमें मैट रिडल और डेमियन प्रीस्ट। सबसे पहले मैं मैट रिडल के बारे में बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी। मतलब इतना ज़्यादा फिनिशर लगने के बाद भी वो रुके नहीं और बहुत ही एपिक मैच था। कभी भी लग रहा था मैट रिडल जीत सकते हैं, कभी लग रहा था डेमियन प्रीस्ट जीत सकते हैं, लेकिन लास्ट में डेमियन प्रीस्ट जीत के मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच में पहुँच गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट। हमारे पास एक मैच सेटअप हुआ है सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर मनी इन द बैंक मैच में। तो ये मैच हुआ था तो थोड़ी बहुत पर्सनल बातें हुई। तो फिन बैलर ने कहा मैं पिछले 7 साल पहले मैं यूनिवर्सल चैंपियन बना था। तो सेथ रॉलिंस ने भी थोड़ी बहुत पर्सनल बातें करी। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ब्लड लाइन में जैसे क्रैक्स पड़ रहे थे वही तरीका मुझको जजमेंट डे में दिख रहा है, क्योंकि आज भी जब डेमियन प्रीस्ट इस मैच के लिए गए तो वो ये कहते हैं जजमेंट डे से कि मैं अकेला जाऊंगा। तो ये फिन बैलर ने सुना तो, लेकिन फिन बैलर का कुछ रिएक्शन अजीब सा था, जैसे बगावती रिएक्शन उनका हमको देखने को मिला था। और फिर उसके बाद जब फिन बैलर का मैच सेटअप हुआ है सेथ रॉलिंस के साथ, उसके बाद वो डेमियन प्रीस्ट के साथ बैक स्टेज में बात कर रहे थे। और कहीं ना कहीं आप आगे चल के देखिएगा फिन बैलर जजमेंट डे से अलग होने वाले हैं। फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट के बीच में हमको एक स्टोरी लाइन देखने को ज़रूर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं जजमेंट डे की। तो अब बात आ जाती है रिया रिप्ली की। अब रिया रिप्ली जैसे कि स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन थी, लेकिन वो रॉ में है, तो उनको एक नई वुमेंस चैंपियनशिप दी गई है जिसका नाम है वुमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। क्योंकि जो स्मैकडाउन पे चैंपियन है आसूका, उनको भी एक नई चैंपियनशिप बेल्ट दी गई। क्योंकि ये इसलिए किया गया क्योंकि अदला बदली हो गई थी, जो स्मैकडाउन की थी वो रॉ में चली गई, जो रॉ की थी वो स्मैकडाउन में आ गई, तो इस वजह से इस चीज़ को किया गया है। अब रिया रिप्ली की बात कर रहे हैं तो डोमिनिक मिस्टीरियो भी आ जाते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था डोमिनिक मिस्टीरियो ने कोडी रोड्स को एक थप्पड़ लगा दिया था मिस टीवी पे। तो इस बार कोडी रोड्स बुलाते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो को और एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं, जो कि सेट हो गया है मनी इन द बैंक लैडर मैच में। तो हमको देखना होगा, इम्प्रॉम्प्टू सा मैच है, कोई चैंपियनशिप इन्वॉल्व है नहीं, कोई बिल्डअप नहीं है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, कोई स्टिपुलेशन नहीं है। तो देखना होगा इस मैच में क्या होता है। अब इसी मैच के साथ हम एक बात कर लेते हैं, कोडी रोड्स और मिस के बीच में मैच हुआ था। अब ये मैच तो कुछ खास था नहीं, इसमें मिस हार गए। तो आजकल मिस हैं, बैरन कॉर्बिन है, डॉल्फ जिगलर हैं, इन लोग की किस्मत थोड़ी ख़राब चल रही है। इन लोग का काम जो है खासकर ये ज़्यादातर मैचेस हार ही जाते हैं और कुछ खास इनकी स्टोरी लाइन नहीं है, चैंपियनशिप रन नहीं है, जबकि बहुत ही पुराने और स्टैब्लिश्ड रेसलर्स हैं। अब एक और ऐसे ही मनी इन द बैंक की बात कर रहे हैं तो बेकी लिंच का मैच था चेल्सी ग्रीन के साथ, तो उसमें जोई स्टार्क भी इन्वॉल्व थी, उसमें सोनिया डेविल भी इन्वॉल्व थी। तो जोई स्टार्क आजकल थैंक यू ट्रिश नाम की टी शर्ट पहन के आती हैं, लेकिन इसको भी बेकी लिंच बड़े आराम से जीत गई। तो ये सब मनी इन द बैंक लैडर मैच का एक बिल्डअप है जो कि अभी हमको लंदन में होने वाला है। अब सेथ रॉलिंस की बात कर रहे हैं तो सेथ रॉलिंस ने नेक्स्ट वीक रॉ पे एक ओपन चैलेंज दिया है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए कि कोई भी आके उसको आंसर कर सकता है और सेथ रॉलिंस उसको डिफेंड करेंगे।
अब बात करते हैं एक और छोटे मोटे मैच की, चैट केबल वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के एक रेसलर के खिलाफ। तो ये मैच भी आजकल चैट केबल थोड़े बहुत रेफरी बने हुए हैं, थोड़े कोच बने हुए हैं। वो जो नई फीमेल रेसलर है मैक्सिम, उनको थोड़ा बहुत ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन ये मैच भी कोई ख़ास नहीं है, थोड़ा सा एक कॉमिक सा सेगमेंट है, थोड़ा लोगों को अच्छा लगे। तो ये मैच भी बहुत जल्दी ख़त्म हो गया जब चैट केबल जीत गए और सब लोग बहुत खुशी मना रहे थे, पूरे के पूरे अल्फा एकेडमी। तो ये हमारा पूरा रॉ था, और जिसमें मेन इवेंट में मैंने आपको बताया कि जैसे कि सैमी ज़ेन और केविन ओवंस ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली। तो एक और मैच के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, रिकोशे और ब्रॉन्सन रीड के बीच में मैच था। अब पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ब्रॉन्सन रीड गुस्सा है, उन्होंने रिकोशे और शिंसुके नाकामुरा के बीच मैच में दोनों को मारना शुरू कर दिया था। तो जैसे ही मैच चल रहा था, रिकोशे और ब्रॉन्सन रीड तो थे ही, शिंसुके नाकामुरा भी आ गए। अब शिंसुके नाकामुरा को आते ही ब्रॉन्सन रीड ने उन पे अटैक किया, तो शिंसुके नाकामुरा ने बीच में ही आके जो है मैच इंटरप्ट किया। रिकोशे तो डिस्क्वालिफिकेशन से हार गए, लेकिन फिर उसके बाद ब्रॉन्सन रीड को पटका गया। दोनों जो है आपस में लड़ रहे थे कि कौन ब्रॉन्सन रीड से लड़ेगा अब अगले हफ्ते। तो अब अगले हफ्ते एक और मैच सेटअप है, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। तो ये एक हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग से सेगमेंट देखने को रॉ पे मिले हैं। तो अब लोगन पॉल नेक्स्ट वीक रॉ पे आ रहे हैं। हमको ये भी खबर लग रही है कि बैड बनी भी रॉ पे रिटर्न करने वाले हैं। और जैसा कि ब्लड लाइन का सेगमेंट है, तो वो तो स्मैकडाउन पे चल रहा है, मैं आपसे बात कर ही रहा हूँ। और अभी तक अगर आपने वो सेगमेंट नहीं देखा है, मेरा स्मैकडाउन का रिव्यू, तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा रॉ का रिव्यू था, और अब मैं जल्द ही अब नेक्स्ट स्मैकडाउन का रिव्यू लेके आऊँगा, क्योंकि स्मैकडाउन में जो जे और जिमी यूसो की कहानी चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं जल्दी उसका भी रिव्यू लेके आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे अगली बार मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।